इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रहेगी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की ईडी की मांग को अब खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग यहां पर की गई थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत जो है अब आगे बरकरार रहेगी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। ईडी की मांग को खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, उसके बाद से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट के जमानत वाले फैसले को आपको बता दें कि यहां पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की ईडी की मांग की खारिज कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज सुप्रीम कोर्ट में जब मामले को लेकर के सुनवाई हुई तो क्या कुछ देखने और सुनने को मिला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है वो उचित फैसला है। हाईकोर्ट ने इस मामले में तथ्यों को परखते हुए और लिखित कारण दर्ज करते हुए उचित फैसला दिया है। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में जो गवाहों के बयान को अगर कोर्ट ने खारिज किया है, जो कि जिसके लेकर के ईडी को आपत्ति थी, तो आखिर बयान खारिज क्यों किए गए हैं, इसको भी जो हाईकोर्ट के जज हैं उन्होंने इसको लेकर के भी कारण दर्ज किए हैं अपने फैसले में। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता और हाईकोर्ट का फैसला सही है। हालांकि ईडी की आपत्ति इस बात को लेकर के भी थी कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनका केस की मेरिट पर भी असर पड़ेगा। दरअसल सेक्शन 45 जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का होता है, उसमें जमानत देने के लिए कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने अपराध किया नहीं है और जमानत के दौरान वो दोबारा से उस पर ऐसा अपराध किए जाने की संभावना भी नहीं है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने साफ किया था कि जो ईडी की तरफ से जो सबूत रखे गए हैं वो प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत नहीं है जिनके बिना पर यह साबित होता हो कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ केस को की मेरिट को लेकर जो टिप्पणी की है उसका असर निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर नहीं होगा। यानी निचली अदालत के जज जो कि इस मामले में ट्रायल जहां पर चलेगा, उस मामले में वो हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बगैर सुनवाई करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। बिल्कुल अरविंद, और अब जब माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये ईडी की याचिका खारिज कर दी है, ईडी की जो मांग थी वो खारिज कर दी है, ऐसे में ईडी का आगे क्या कुछ रुख रह सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से चूंकि ईडी की याचिका खारिज हो गई है, इसका मतलब ये कि हेमंत सोरेन को मिली जमानत बरकरार रहेगी और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि निचली अदालत के जज उनसे प्रभावित हुए बगैर मुकदमे की सुनवाई करेंगे, लेकिन वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ईडी के केस में इसलिए जमानत मिलना मुश्किल होता है क्योंकि कोर्ट को जमानत देते वक्त ये देखना होता है कि आरोपी के खिलाफ केस बनता है नहीं, यानी एक तरीके से मिनी ट्रायल पहले ही हो जाता है। और हाईकोर्ट ने जब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, हाईकोर्ट जमानत देते हुए, कि ऐसे सबूत नहीं है जिनसे उनके खिलाफ केस बनता हो, तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ट्रायल कोर्ट के जज उससे प्रभावित हुए बगैर सुनवाई करेंगे, लेकिन इतना निश्चित तौर पर है कि इस मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ केस को लेकर के को साबित करने के लिए ईडी के लिए अब कानूनी राह तो मुश्किल रहने वाली है। और अब निचली अदालत में जब मुकदमा चलेगा तो उनको साबित करना मुश्किल होगा कि इस मामले में आखिर हेमंत सोरेन के खिलाफ केस कैसे बनता है। हालांकि अंतरिम जो राहत हो सकती थी हेमंत सोरेन को जमानत के तौर पर, इस दरमियान वो बरकरार रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में कोई दखल नहीं दिया है। ठीक है अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम को आप बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की ईडी ने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे खारिज कर दिया है और हेमंत सोरेन की जमानत आगे बरकरार रहेगी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। इस मामले में आप बता दें कि हेमंत सोरेन तकरीबन 5 महीने जेल में बंद थे। उसके बाद से आप बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।